रियल एस्टेट बिजनेस, आलीशान कोठी, बड़ा जिम, 5 करोड़ की लंबोर्गिनी कार और रॉयल लाइफ, यही पहचान थी मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की। राजनीति से दूर रियल एस्टेट और फिटनेस इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने वाले 38 साल के प्रतीक यादव की मौत हो गई। वजह कार्डियक अरेस्ट बताई गई। उनकी पत्नी अपर्णा यादव भाजपा नेता हैं, इस वक्त राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। इस वीडियो में जानते हैं कि सियासी रसूख के बीच अपनी अलग दुनिया बसाने वाले प्रतीक यादव अपने पीछे कितनी संपत्ति और क्या विरासत छोड़ के गए हैं। 3 बार के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह के बेटे प्रतीक की पहचान सियासत से नहीं थी। प्रतीक ने अपनी पढ़ाई लीड्स यूनिवर्सिटी यूके से पूरी की थी। वो सफल बिजनेसमैन माने जाते थे, लेकिन खास बात यह है कि उनके नाम से एक भी कंपनी का रिकॉर्ड तलाश करने पर भी नहीं मिला। सरकारी दस्तावेजों की माने तो प्रतीक के नाम पर 19.56 करोड़ रुपए की कुल चल और अचल संपत्ति बताई गई। इनमें 13.41 करोड़ की चल संपत्ति और 6.15 करोड़ की अचल संपत्तियां हैं। इनमें 5.21 करोड़ रुपए की लैम्बोर्गिनी कार भी शामिल है। हालांकि इस कार को खरीदने के लिए प्रतीक यादव ने 4.50 करोड़ रुपए का लोन यूनियन बैंक से लिया था। एक साल में प्रतीक अपनी संपत्तियों और बिजनेस से 1.47 करोड़ रुपए कमा रहे थे। हालांकि यह इनकम 2015-16 की है, जब अपर्णा यादव ने लखनऊ कैंट से विधानसभा चुनाव लड़ा था। उन्होंने अपने हलफनामे में पति की इसी इनकम का जिक्र किया था। परिवार के करीबियों से बात करने और कंपनियों के दस्तावेज देखने के बाद सामने आया कि प्रतीक किसी भी कंपनी में सीधे तौर पर डायरेक्टर या डिजिग्नेटेड डायरेक्टर नहीं है, लेकिन कई कंपनियों में उनका इनडायरेक्टली कनेक्शन था। इतनी ही नहीं, पूरा कंट्रोल प्रतीक के पास था। दरअसल प्रतीक के ज्यादातर बिजनेस अपर्णा के भाई अमन बिष्ट और दोस्तों के नाम पर चलते थे। 2012 में यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। इसके बाद मई 2018 तक अमन बिष्ट ने अपने अलग अलग साथियों के साथ मिलकर 17 कंपनियां बनाई। इनमें फेम इंफ्रा सिटी, फेम स्काई वेंचर्स, सनशाइन स्काई वेंचर्स, गाइडिंग ट्री, एसीएमआई स्काई वेंचर्स, श्री शेखर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, श्री शक्ति इंफ्रा जोन प्राइवेट लिमिटेड, मुनाल इंफ्रा हाइट्स प्राइवेट लिमिटेड, शुक्र कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, D&B इंफ्रा जोन प्राइवेट लिमिटेड, रोबस्ट रियल बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, रोबस्ट रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड और रोबस्ट रेजिडेंसी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। बताते हैं कि इन कंपनियों का सीधा कंट्रोल प्रतीक यादव के पास था। बीच में अमन और प्रतीक के बीच इन्हीं कंपनियों के लेन देन को लेकर विवाद भी था। प्रतीक ने हजरतगंज इलाके के गौतमपल्ली में आलीशान मकान बनवाया था। यहाँ वह अपनी पत्नी अपर्णा और 2 बेटियों प्रथमा पदजा के साथ रहते थे। यह घर जिस विक्रमादित्य मार्ग पर है वह लखनऊ के सबसे पॉश इलाके में शामिल है, हाई सिक्योरिटी एरिया है। इसके अलावा प्रतीक के पास लखनऊ के गांव रमैयापुर में 22 बीघा जमीन है। यह खेती की जमीन है। कैंट एरिया में महात्मा गांधी मार्ग पर भी 5123 स्क्वायर फीट में एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। प्रतीक यादव फिटनेस इंडस्ट्री में काफी सक्रिय थे। उन्होंने साल 2015 में आयरन कोर फिट नाम से अपना फिटनेस ब्रांड शुरू किया। बाद में इसकी कई शाखाएं खोली गईं। बताया जाता है कि उनके जिम में इस्तेमाल होने वाले उपकरण विदेशों से मंगाए गए थे। इस जिम की सालाना मेंबरशिप फीस 35,000 रुपए तक थी। इसके अलावा लखनऊ में उनका एक और बड़ा जिम है जो गोमती नगर में मनोज पांडे चौराहे के पास स्थित है। इसके अलावा वे फिटनेस ट्रेनिंग, ब्रांड प्रमोशन और वेलनेस कंसल्टिंग जैसे कामों से भी जुड़े रहे। सोशल मीडिया पर भी प्रतीक यादव काफी एक्टिव रहते थे। वे अक्सर वर्कआउट के वीडियो और फिटनेस टिप्स शेयर करते थे। उनके फॉलोअर्स उन्हें फिटनेस आइकॉन के तौर पर भी देखते थे। अमन बिष्ट अपर्णा यादव के सगे भाई हैं। पिता अरविंद सिंह बिष्ट उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्य सूचना आयुक्त रहे हैं। प्रतीक यादव के निधन के दौरान वह पूरे
समय परिवार के साथ दिखे। इसके अलावा सितंबर 2025 में लखनऊ में एक जमीन घोटाले से जुड़े मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद वह सुर्खियों में आए थे। अमन के खिलाफ गोमतीनगढ़ थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था। शिकायतकर्ता ठाकुर सिंह ने आरोप लगाया था कि अमन और उनके सहयोगियों ने 2019 में सरसवा अहिमामऊ गांव में 22 बीघा जमीन बेचने के नाम पर 14 करोड़ रुपए लिए। रुपया मुनाल इंफ्रा हाइट्स कंपनी के खाते में जमा हुए, लेकिन केवल आधी जमीन की रजिस्ट्री हुई, बाकी जमीन और पैसे वापस नहीं दिए गए। जब शिकायत की गई तो अमन बिष्ट पक्ष ने धमकी दी कि पैसे मांगने पर जान से मार देंगे। मुलायम सिंह यादव की पहचान सिफई से होती है, लेकिन प्रतीक यादव के नाम पर सिफई में ना तो कोई जमीन थी और ना ही कोई मकान था। बताते हैं कि जब प्रतीक सिफई जाते थे तो वह मुलायम सिंह यादव के साथ जाते थे, उनके घर ठहरते थे। हालांकि ऐसा कम ही हुआ कि जब प्रतीक या उनका परिवार सिफई जाकर रुका हो। सपा सरकार में होने वाले कार्यक्रमों के अलावा वह तभी सिफई गए जब यादव परिवार में कोई बड़ा आयोजन हुआ हो। प्रतीक यादव की मां साधना गुप्ता की पहली शादी 1986 में चंद्र प्रकाश गुप्ता से हुई थी। 1987 में प्रतीक का जन्म हुआ। 1990 में चंद्र प्रकाश गुप्ता और साधना का तलाक हो गया। इसी दौरान साधना और मुलायम सिंह यादव की करीबी हुई। 2003 में मुलायम सिंह यादव ने साधना गुप्ता के साथ शादी कर ली और प्रतीक को बेटे का हक दिया। प्रतीक ने अपर्णा से 14 साल पहले लव मैरिज की थी। इसके बाद 19 जनवरी को अचानक पत्नी अपर्णा से तलाक लेने का ऐलान कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अपर्णा ने मेरी जिंदगी नरक बना दी है। हालांकि 9 दिन बाद दोनों में सुलह हो गई थी। इंस्टाग्राम पर प्रतीक ने अपर्णा के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था कि ऑल इज गुड, यानी सब अच्छा है। प्रतीक का 13 मई की सुबह 6 बजे 38 साल की उम्र में निधन हो गया। 14 मई को उनका अंतिम संस्कार किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई गई है। हालांकि उनका बिस्तर सुरक्षित रखा गया है। लखनऊ में अपर्णा के पिता यानी प्रतीक के ससुर अरविंद सिंह बिष्ट ने चिता को मुखाग्नि दी है। अखिलेश ने भाई की चिता पर लकड़ी रखी और अंतिम प्रणाम किया और भावुक दिखे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।